जैसा कि श्रीमद् भागवतम में, रामायण में, वेद शास्त्र पुराण में, भगवत गीता में, कर्म कांड में, सब में बताया गया है। जो भी कार्य जो कोई करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जिस कार्य को करता है वो ही होता है। जैसे कोई इंजीनियर है तो वो शूद्र में गिना जाता है शास्त्रों के अनुसार। कोई बनिए का कार्य करता है, अनाज उगाने का कार्य करता है तो वो वैश्य में गिना जाता है। क्षत्रिय जो देश की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय का कार्य करता है। और जो व्यक्ति भगवान से जोड़ने का कार्य करता है, कर्मकांड के कार्य करता है, वेद शास्त्र पुराण पढ़ता है, पढ़ाता है, भगवत गीता, भागवत, रामायण इनको पढ़ता है, पढ़ाता है, भगवान से जोड़ता है, भगवान का प्रचार करता है, वही ब्राह्मण है। तो कहने के लिए तो बहुत लोग पूरे भारत में, गांव-गांव में, शहर-शहरों में सब ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो द्विज ब्राह्मण है। यानी कि ब्राह्मण में उनका कोई सगा संबंधी पहले हुआ तो उसके सगे संबंधी के परिवार से वो हैं, वो ब्राह्मण हैं नहीं। ब्रह्म जाना तिथि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान चुका है वही ब्राह्मण है। तो ब्रह्म को जान कौन सकता है, उस ब्रह्म की स्थिति पे पहुंचता कौन है? करोड़ों में जो कोई कश्चिद यतताम सिद्ध ही, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति इस मार्ग पे चलता है, भगवान के मार्ग पे, और उनमें से कोई कश्चिद यतताम सिद्ध ही, वो उनमें से कश्चित करोड़ों, सहस्र मतलब हजार, तो हजारों को कभी करोड़ों भी बोला जाता है। तो करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है, उनमें से कोई एक ब्रह्म को जान पाता, पर ब्रह्म को जान पाता, मुझको जान पाता है। तो ब्राह्मणों जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं नकली, लेकिन कार्य दुकान खोल रखी है, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, पठन पूजन पाठ का कार्य नहीं करते, वेद शास्त्र पुराण का नहीं करते, ना अपने बच्चों को सोल लगाते, नौकरी में लगाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वो कार्य सारे के सारे नीचे स्तर के हैं। जो भगवान का स्तर का आत्मा का ज्ञान है, पर ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, जब तक उस तक नहीं पहुंचेगा तो वो व्यक्ति शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय में ही गिना जाएगा। तो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण ना कहें, क्योंकि वो कार्य नहीं ब्राह्मण के कर रहे। जब तक वो ब्राह्मण के कार्य ना करें तो वो सोए हुए हैं, जगो। तो कोई भी ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो भगवान के से जुड़ के कार्य कर रहा है, भगवान को जोड़ रहा है, लोगों को भगवान से जोड़ रहा है, वही ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। तो ऐसा है कि इस कार्य में बढ़ो, क्योंकि यही सबसे ऊंचा कार्य है। एक इंजीनियर बन के, IAS बन के, DM बन के आप जो है समाज की इस पृथ्वी पे, इस लोक पे, जन्म मृत्यु के लोक पे कुछ थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं, आपको लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में सेवा जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इस चक्र से, यानी मृत्यु ना हो, लोगों को अमर बना दो, यही सबसे ऊंचा और बड़ा कार्य है। और ये कार्य आपको भगवत गीता, भागवत, रामायण पढ़ने से समझ आएगा, 18 पुराणों को पढ़ने से समझ आएगा, नाम जप करने से समझ आएगा। प्रभु का नाम लो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, हनुमान जी पे, सीताराम पे, ओम नमः शिवाय पे, या आपकी जो राधे श्याम पे, उनके नामों को रटो, जपो, वृंदावन आओ। कुछ अपने को जाटव कहते हैं और वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में हमने देखा रविदास जयंती उन्होंने मनाई, मीराबाई को उनका शिष्य बना के उनकी पूजा कराई। कहने को वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वास्तविकता में वो भी तो फिर रविदास जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और मीराबाई की फोटो तो लगा देंगे, जय मीराबाई के आचरण को नहीं समझेंगे। मीराबाई क्या क्या रही है, मेरा तो गिरधर गोपाल, अन्य ना कोई, दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल को नहीं जानेंगे, बस मीरा की फोटो लगा के नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोगों से दान लेके और उसका कुछ और उपयोग करेंगे। तो ये गलत काम ना करें। ब्राह्मणों जागो और दूसरों को ज्ञान दो और भक्त बनो, भगवान के भक्त बनो।